ऐसे ही रब्बानी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करता है, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराता है। आसमान पर बादल घने होते जा रहे हैं और चांदनी भी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है। उसके हर कदम के साथ मिट्टी के नीचे दबे हुए मुर्दे जैसे कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे उनकी नींद टूटने वाली हो। रब्बानी एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने खड़ा होता है, वही मकान जो उसके सपने में आया था। मकान की दीवारें काली पड़ चुकी हैं और दरवाजा एक अजीब तरीके से हिल रहा है, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही रब्बानी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, एक हल्की सी हंसने की आवाज उसके कान में गूंजती है। क्या तू अंदर जाना चाहता है? ये आवाज रब्बानी के अंदर के छोटे शैतान की थी। रब्बानी बिना डरे जवाब देता है, हाँ, मुझे वो चाबी चाहिए। छोटा शैतान हंसी रोकने की कोशिश करता है, समझ गया, पर सुन, इस बार ज्यादा भाग मत जाना, मैं तेरे अंदर ही हूँ। रब्बानी दरवाजा जोर से धकेलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक तेज हवा का झोंका उसके आसपास घूमने लगता है। अचानक कब्रिस्तान के कोने कोने से दरवाजे खुलने लगते हैं और मिट्टी के नीचे दबे हुए हाथ बाहर निकलने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़। ये वही मोड़ था जहाँ से रब्बानी जानता था कि सबसे बड़ा खतरा शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार एक नई चीज उसके सामने थी। सिर्फ आदमियों के नहीं, जानवरों के भी मुर्दे उठने लगे थे। एक बड़ा सा घोड़ा जिसका आधा शरीर सिर्फ हड्डियों का बना था, अपनी लाल आंखों से रब्बानी की तरफ देख रहा था। एक कुत्ता जिसका आधा सिर सिर्फ एक खोखला ढांचा था, घरेलू कुत्ते की तरह नहीं बल्कि एक राक्षस की तरह भौंक रहा था। रब्बानी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और एक बार फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं था। छोटा शैतान हंसते हुए बोला, भाई, ताले पर सिर मार टूट जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? रब्बानी गुस्से में बोला। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी करीब आए, गुस्से से भरा रब्बानी एक ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ता है और ताले पर जोर से दे मारता है। धड़ाम। ज़ॉम्बी की खोपड़ी फट जाती है, लेकिन ताला नहीं टूटता। छोटा शैतान फिर बोलता है, तू सीरियस नहीं है? जरा और जोर से मार। रब्बानी की आंखों में गुस्सा भड़कता है। वो एक और ज़ॉम्बी पकड़ता है और पूरी ताकत से ताले पर दे मारता है। कटाक, ताला टूट जाता है। बिना वक्त गवाए रब्बानी झट से अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजा पीटने लगते हैं, लेकिन वो अब अंदर सुरक्षित था। रहस्यमयी घर के अंदर रब्बानी जल्दी से इधर उधर देखता है। घर के अंदर हर चीज टूटी फूटी और धूल से भरी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब सी गंध भी थी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी थी, एक पुराना बड़ा आईना। रब्बानी उसे देखता है और चौंक जाता है। उसके अंदर उसका प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा था। ये क्या बकवास है? रब्बानी बुदबुदाया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धप, अचानक आईने में से एक भयानक काला हाथ निकला और उसकी गर्दन पकड़ लिया। रब्बानी के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे वो उसकी आत्मा तक खींच लेना चाहता हो। आईने के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी, तू नहीं बचेगा, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जिस तरह मैंने तेरे खानदान को खत्म किया, वैसे ही तेरा भी अंत होगा। रब्बानी की आंखें क्रोध से भर गईं। तू कौन है? उसने गले से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। छोटा शैतान पहली बार थोड़ा घबराया। भाई, ये तो सच में खतरनाक चीज है, जल्दी कुछ कर। रब्बानी क्या करेगा? क्या वो इस रहस्यमयी हाथ से बच पाएगा? और ये भयानक आवाज उसके खानदान को मारने की बात क्यों कर रही है? क्या उसके परिवार के बारे में कोई छिपा हुआ सच है? रब्बानी की नई चुनौती। रब्बानी की गर्दन पर एक भयानक हाथ कसकर पकड़ बनाए हुए था और धीरे धीरे उसे आईने के अंदर खींच रहा था। रब्बानी की सांसें रुकने लगी थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ किसी आम चीज का नहीं था, ये किसी प्राचीन बुरी ताकत का था। अब तेरा अंत निश्चित है। आईने के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। रब्बानी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने बिना समय गवाए अपनी कमर से जंजीर निकाली और उस हाथ पर पूरी ताकत से दे मारी। धड़ाक। जंजीर जैसे ही हाथ से टकराई, एक जोरदार चीख निकली और वो हाथ अचानक पीछे हट गया। रब्बानी अपनी गर्दन पकड़कर तेज सांसें लेने लगा। वो बाल बाल बचा था। बच गया भाई, नहीं तो तेरा टिकट कट गया था। अंदर का छोटा शैतान मजाकिया अंदाज में बोला। अब बकवास मत कर, मुझे चाबी ढूंढनी है, रब्बानी ने कहा और चारों तरफ देखने लगा। रहस्यमयी नक्शा। रब्बानी को कमरे के एक कोने में पुरानी धूल भरी अलमारी दिखी। उसने जल्दी से उसके दरवाजे खोले और अंदर झांका। वहाँ कोई चाबी नहीं थी, लेकिन एक पुराना पीला पड़ा हुआ नक्शा रखा था। रब्बानी ने नक्शा उठाया और जल्दी से उसे देखने लगा। ये नक्शा तो किसी छिपे हुए रास्ते का लग रहा है। छोटा शैतान बोल पड़ा, हो सकता है कि असली चाबी इसी नक्शे के किसी कोने में छिपी हो। रब्बानी को देर नहीं करनी थी। वो नक्शा लेकर भागने लगा। राक्षसी रुकावट।
जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, बाहर का नजारा और भी भयानक हो चुका था। हजारों ज़ॉम्बी मकान के चारों ओर खड़े थे। उनके बीच से रास्ता निकालना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन असली खतरा तो अब सामने था। एक विशाल राक्षस जमीन पर पैर पटकते हुए खड़ा था। ये नया पंगा क्या है? रब्बानी हैरानी से बोला। राक्षस की लाल आंखें चमक रही थी। उसका शरीर सड़ी हुई लाशों से बना हुआ था। यह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि शैतान का खुद का बनाया हुआ एक विशेष दैत्य था। छोटा शैतान जोर से हंसा। भाई, ये तो टेढ़ी खीर लग रही है। रब्बानी गुस्से से बोला, मैं इसे किसी भी हालत में हरा दूंगा। छोटा शैतान फिर मजाक में बोल पड़ा, वैसे भाई, ये जो ज़ॉम्बी खड़े हैं, इनमें कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं। रब्बानी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहा है? छोटा शैतान हंसते हुए बोला, हाँ भाई, ये मेरे कजिन्स और मामू हैं। रब्बानी झल्ला गया, मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, मुझे इन सब से बचकर निकलना है। छोटा शैतान फिर चुटकी लेते हुए बोला, अच्छा बस मेरे रिश्तेदारों को छोड़ देना, बाकियों को मार सकते हो। रब्बानी ने नक्शे को कसकर पकड़ा और खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। अब उसे ये तय करना था कि वो भागे, लड़े या फिर कोई और तरीका निकाले। रब्बानी ने नक्शे को मजबूती से पकड़ रखा था और अपनी जंजीर से ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन चारों ओर से घिरा होने के कारण उसे एक नया तरीका खोजना था। तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी घोड़े पर पड़ी। रब्बानी खुद से बड़बड़ाया, अगर मैं इस ज़ॉम्बी घोड़े को काबू में कर लूं, तो इससे भागने की कोशिश कर सकता हूं। ज़ॉम्बी घोड़े को काबू में लेना। रब्बानी घोड़े की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, घोड़ा भयानक आवाज में हिनहिनाया और झटके से पीछे हटा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर से सड़ा हुआ मांस झूल रहा था। रब्बानी ने उसकी गर्दन और सिर को जोर से पकड़ लिया और खुद को उस पर बैठाने की कोशिश करने लगा। घोड़ा उग्र होकर उछलने और भागने लगा, उसे गिराने की पूरी कोशिश की। छोटा शैतान मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, भाई, घोड़े की सवारी करनी थी तो कोई तगड़ा घोड़ा पकड़ता, ये तो आधा मरा हुआ है। रब्बानी ने पूरी ताकत लगाकर घोड़े की लगाम को खींचा और अपनी जंजीर से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ देर तक घोड़ा झटपटाता रहा, लेकिन फिर उसकी हरकतें धीरे धीरे शांत होने लगी। रब्बानी की आंखों में चमक आ गई, अब ये मेरा है। ज़ॉम्बी घोड़े पर बैठकर हमला। अब रब्बानी घोड़े पर सवार होकर ज़ॉम्बीज़ को कुचलने लगा। उसने अपनी जंजीर घुमाई और दाएं बाएं ज़ॉम्बीज़ पर वार करने लगा। घोड़ा अब पूरी तरह से रब्बानी के काबू में था और उसकी रफ्तार तेज हो गई। लेकिन तभी सामने से एक विशाल राक्षस जमीन को हिलाते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। छोटा शैतान हंसते हुए बोला, भाई, ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया तूने। राक्षस ने अपने बड़े बड़े हाथों से पेड़, घर की छतें और भारी मशीनें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। रब्बानी ने खुद को संतुलित रखते हुए तेज आवाज में कहा, इस बार ये राक्षस बचेगा नहीं। छोटे शैतान का रिश्तेदारों का ड्रामा। जैसे ही रब्बानी और ज़ॉम्बी घोड़ा आगे बढ़े, छोटा शैतान फिर बोल पड़ा, भाई, इस ज़ॉम्बी को मत मारना, ये मेरी खाला की लड़की की मौसी है। रब्बानी झल्ला उठा, क्या बकवास कर रहा है? छोटा शैतान फिर बोला, और ये जो बाईं तरफ खड़ी है, ये मेरी नानी की आंटी है, इसको भी मत मारना। रब्बानी गुस्से में बोला, अगर इसे मार दूं तो? छोटा शैतान नाटकीय अंदाज में बोला, भाई, हमारे परिवार की शादियों में कौन आएगा? रब्बानी अब हंसते हुए और गुस्से में ज़ॉम्बीज़ को मारता जा रहा था, लेकिन तभी सामने एक लंबा ज़ॉम्बी आ गया। छोटा शैतान बोला, भाई, इसको छोड़ दो, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यारी थी बेचारी। रब्बानी चौंक कर बोला, ये तेरी गर्लफ्रेंड थी? छोटा शैतान भावुक होकर बोला, हाँ भाई, प्यार अधूरा रह गया था, अब देखो ये भी ज़ॉम्बी बन गई। रब्बानी झुंझलाकर बोला, अब बस कर, मैं यहाँ किसी की रिश्तेदारी निभाने नहीं आया। और फिर उसने ज़ॉम्बी को धड़ाम से मार गिराया। छोटा शैतान मुंह बनाकर बोला, भाई, तू बहुत बेरहम है। रब्बानी कब्रिस्तान से बाहर निकलेगा या नहीं? अब रब्बानी ने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाया। वो राक्षस से बचते हुए ज़ॉम्बीज़ को चकमा देते हुए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कब्रिस्तान का गेट अभी भी बंद था। क्या रब्बानी इस जगह से निकल पाएगा या फिर उसे किसी और रास्ते से बचना पड़ेगा? कहानी जारी रहेगी। क्या रब्बानी कब्रिस्तान से बाहर निकल पाएगा? रब्बानी ज़ॉम्बी घोड़े पर सवार था, उसकी जंजीर लहराती हुई ज़ॉम्बीज़ को गिरा रही थी, लेकिन कब्रिस्तान का गेट अभी भी बंद था और विशाल राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा था। छोटा शैतान घबराते हुए बोला, भाई, अब क्या करेंगे? पीछे मौत आगे ताला। रब्बानी ने गेट की ओर देखा और घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाने लगा, लेकिन तभी गेट के पीछे कुछ हलचल हुई। एक रहस्यमयी परछाई वहाँ खड़ी थी। क्या वो कोई मदद करने आया था या फिर कोई नया खतरा था? राक्षस ने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे कब्रिस्तान हिल उठा। क्या रब्बानी सही समय पर बाहर निकल पाएगा या ये कब्रिस्तान ही उसकी कब्र बन जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।